हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज ये पार्ट 2 बनने जा रहा है। किसका? इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पार्ट मैंने बता दिया था आपको, जिसमें मैंने आपको कुछ अमेंडमेंट्स बताए थे। ठीक है, अब आज ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ मैं इसका। होप आप सबको समझ में आए। ठीक, हमने अपने लास्ट में 74 अमेंडमेंट को ख़त्म किया था। उसके बाद आता है 77 वाला अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि 1995 में आया था। प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर SC एंड ST। ठीक है, प्रमोशंस के लिए बोला गया था, रिजर्वेशन होगा। ठीक है, किसमें? गवर्नमेंट जॉब में। किसके लिए? SC और ST के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 84th अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2001 में। ठीक है, जिसमें बताया गया था जो लोकसभा और जो विधानसभा जो जो उनकी जो सीट है, ठीक है, वो फिक्स करी गई थी, फिक्स कर दी गई थी। कब तक के लिए? टिल अप टू 2006 तक के लिए, 26 के लिए। ठीक है, 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई थी। ठीक है, कि 25 ईयर मतलब जो थी ना वो मतलब 25 साल के लिए। ठीक है, मतलब एक तरीके का बैन समझ लो। ठीक है, इसलिए इसको फिक्स कर। नेक्स्ट आता है हमारा 86 अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, जो मतलब इसमें बताया गया था फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया था। इसमें क्या ऐड किया गया था? जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, जो बताता है मतलब 6 साल से लेकर 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और एक इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी गई थी। ठीक है, हर हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाएं। ठीक है, कि उसकी भी एज कितनी थी? 6 से लेके 14 तक। हर एक पेरेंट्स की, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इसी के साथ इसमें DPSP में जो एक मैटर था उसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, जो उसमें जो जो वर्ड है चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है, वो उसमें 0 to 6 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 89 अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ था। इसमें बताया गया था जो नेशनल कमीशन एक बॉडी हुआ करती थी उनको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, जो SC के लिए एक अलग आर्टिकल बना दिया गया है, और जो ST है उसके लिए अलग आर्टिकल बना दिया है। जो SC है उसके लिए 338 आर्टिकल है, और जो ST है उसके लिए 338A। ठीक है, तो इन दोनों बॉडियों को सेपरेट कर दिया गया है। ये ST के लिए ये है और SC के लिए ये है। नेक्स्ट आता है हमारा 91st अमेंडमेंट, जो कि 2003 में आया था। इसमें बताया था जो 15% लोकसभा के लिए जो सीट थी उसको 50% ही रखा गया है। ठीक है, इसमें सारे मिनिस्टर इंक्लूड हो जाते हैं, उस पर PM को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उसमें PM भी इंक्लूड किया गया है। 15% मिनिस्टर्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें जो बताया गया है, जो एंटी डिफेमेशन मैंने जो बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंग आप डिक्वालिफिकेशन अगर होते हो, पार्टी चेंज करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाके आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। नहीं, आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 92nd अमेंडमेंट, जो कि 2003 में आया था। उसमें बताया गया 4 लैंग्वेजों को और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जो मैंने पहले बताई थी 18 लैंग्वेजेस थी, उसमें 4 लैंग्वेजेस को और ऐड कर दिया गया है। तो टोटल कितनी हो गई हैं? 22 लैंग्वेज हो गई हैं। ठीक है, कौन से शेड्यूल के अंदर? 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, टोटल पहले 18 थी, पहले 15 थी, फिर 18 हो गई, फिर उसको टोटल करके 22 कर दिया। तो आज हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 97th अमेंडमेंट, जो कि 2011 में हुआ था, जो कि नलिफाइड, बिल्कुल वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, हटा दिया गया है उसको। ठीक है, जो बताता है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 45B और पार्ट 19B, इन सबको अब कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा 99 वाला अमेंडमेंट 2014 में आया था, इसको भी नलिफाइड कर दिया गया है।
ठीक है। जो कॉलेजियम सिस्टम था उस वो बनाया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल हटा दिया गया, नलीफाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो ये आता है हमारा 100 अमेंडमेंट जो कि 2014 में हुआ था, जिसमें बताया था लैंड बाउंड्रीज के बारे में बताया था। लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो दोनों मिलके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे 100 अमेंडमेंट में बताया गया है। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा 101 अमेंडमेंट जो कि 2017 में हुआ था, जो बात करता है जीएसटी के बारे में। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स के बारे में। ठीक, कब आया था? 2017 में आया था। नेक्स्ट आता है हमारा 102 अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुआ था, जो कि बात करता है किसके बारे में? नेशनल कमीशन। ठीक है, उसने क्या किया था? बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात की गई थी। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात करी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 103 अमेंडमेंट जो कि 2019 में हुआ था, जो कि बात करता है आपका EWS के बारे में। ठीक है, जिसको 10% का इसी से रिजर्वेशन मिला था। ठीक है, जो आर्टिकल 16 है ना, जो आर्टिकल 16 है उसमें 10% को सबको दिया गया था, EWS वालों को इसी से मिला था। ठीक, किसके अमेंडमेंट से? आर्टिकल 19 के अमेंडमेंट से। नेक्स्ट आता है हमारा 104 जो कि बात करता है SC और ST के बारे में। जो लोकसभा और जो विधानसभा है उसमें SC और ST वालों को रिजर्वेशन की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसी का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जो एंग्लो इंडिया कम्युनिटी जो उसके लोग थे अब उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। पहले कर सकते थे अपॉइंट, लेकिन अब ये वाले 104 अमेंडमेंट 2020 के आने के बाद जो एंग्लो इंडियन की जो कमेटी थी अब वहाँ के अपॉइंट मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, नहीं कर सकते आप लोग। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट 105 अमेंडमेंट जो कि 2021 में हुआ था। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो OBC की लिस्ट खुद बना सकती है। ठीक है, किस लिए? सोशली एजुकेशन बैकवर्ड देखने, सारा काम देखने के लिए। ठीक, पहले ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का था, पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सारी चीज़ें सौंप दी गई हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट OBC की लिस्ट बना सकती है, किस चीज़ के लिए? सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड देखने के लिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट अमेंडमेंट था जो कि कब हुआ था? 2021 में। तो हमारे सारे के सारे अमेंडमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।